हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ो.com में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। और मैं रोशन आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के इंग्लिश के सेकेंड चैप्टर द प्लाज्मा ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो, हर ट्रिक सबसे पहले मिले आपको। दोस्तों, अगर बात करें इस चैप्टर की तो इसमें कवि ने शरीर के प्रति आत्मा को ज़्यादा जोर दिया है। कवि का कहना है कि द प्लाज्मा ऑफ लाइफ यानी जीवन के स्रोत, यानी जीवन का स्रोत क्या है? भजन के माध्यम से, गुणगान के माध्यम से आत्मा को किस प्रकार शुद्ध बनाया जा सकता है, उसी का वर्णन करते हुए कवि कहता है, इसे H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है। तो कवि कहता है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज इयरनेस्ट, यानी जीवन वास्तविक है, जीवन वास्तविक है, सचमुच है, जीवन गंभीर है। इयरनेस्ट मिस होता है गंभीर, तो जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना इसका उद्देश्य नहीं है, यह कब्र में जाने के लिए नहीं है, अर्थात मृत्यु होना ही या मृत्यु प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट दो आर्ट द डस्ट डो रिटर्नेड, यानी यह धूल से जन्मा है, यह मिट्टी से पैदा हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। यह मिट्टी से पैदा हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, यह बात शरीर के लिए कही गई है, आत्मा के लिए नहीं, अर्थात आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी न मरने वाली है। इतना बहुत खूब भाव दिया है कवि ने। कवि आगे कहता है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंत या उद्देश्य नहीं है। इज अवर डेस्टिनेट इन और वे, यानी कि यह हमारे जीवन का उद्देश्य यानी आखिरी रास्ता नहीं है। अगर पूरी लाइन का हम देख लें, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिनेट एंड और वे, यानी आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंत या उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य इतना नहीं है कि आप केवल सुखी हों और दुख भोगें। आगे कभी कहता है कि बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे, यानी जीवन का उद्देश्य निरंतर परिश्रम करते रहना है। जीवन का जो उद्देश्य है वो मेहनत करना है, उन्नति के मार्ग पे चलना है, जिससे दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति हो और आने वाला कल आज से अच्छा बने। ये कवि का भाव है कि फाइंड अस फार्दर देन टुडे, यानी आने वाला कल जो है आज से अच्छा बने। आगे कवि कहता है कि इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बियोकस ऑफ लाइफ, यानी यह संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है। यह पूरा संसार एक युद्ध क्षेत्र है जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है, अर्थात हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब खत्म हो जाए और यह पूरे संसार में हमें लड़ते रहना है। यहाँ हमारा संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा है। बी नॉट लाइक डम्प ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, अर्थात हमें गूंगा या भेड़ बकरियों का जीवन नहीं बिताना है, केवल
भेड़ बकरियों की तरह नहीं रहना है, बल्कि एक वीर सिपाही के समान साहस से इसका सामना करना चाहिए। कवि कहता है कि जो हमें जीवन मिला है वह केवल मरने के लिए नहीं है, बल्कि भेड़ बकरियों की तरह जीने के लिए भी नहीं है, एक सिपाही के समान साहस दिखाने के लिए है। आगे कहता है कवि कि लेट्स अस देन बी अप एंड डूइंग, यानी मानव को क्रियाशील होकर बिना परिणाम की इच्छा किए साहस से लगना जाना चाहिए। यानी हमें बिना फल की चिंता किए बिना हमें बस कर्म करना चाहिए, विथ ए हार्ट फॉर एनी फैक्ट, वो भी हृदय से किसी भी अनुसरण करना चाहिए, भाग्य के सहारे न होकर। स्टिल अचीविंग स्टिल परसिंग, यानी हमें लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संलग्न रहना चाहिए, उसमें लगा रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और लर्न टू लेबर एंड वेट, और हमें धैर्यवान होकर परिश्रम करते रहना चाहिए, बिना चिंता के परिश्रम करना चाहिए कि हमें आगे क्या मिलेगा। तो एक बहुत ही सुंदर भाव दिया है कवि ने। अगर पूरी कविता को हम देख लें तो एक बहुत ही सुंदर भाव दिया है कवि ने कि हमें यह लाइफ केवल कब्र में जाने के लिए, मृत्यु पाने के लिए नहीं मिला है, बल्कि यह जीवन हमें निरंतर प्रयास और मेहनत करने के लिए मिला है। साथ ही यह पूरा संसार युद्ध क्षेत्र के समान है, जिसमें हमारा जीवन अस्थायी है। इसे भेड़ बकरियों की तरह नहीं जीना चाहिए, बल्कि एक वीर सिपाही के समान इसका सामना करना चाहिए। और आखिरी लाइन में कवि ने क्या खूब कहा कि मानव को क्रियाशील होकर बिना परिणाम के कार्य करते रहना चाहिए, और कार्य करने के बाद उन्हें धैर्यपूर्वक फल की इच्छा न करते हुए सिर्फ कर्म करना चाहिए। तो आगे हम इस पोयम के सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। एक छोटा सा सेंट्रल आइडिया जिसे आप अपने कॉपी में, बोर्ड की पेपर में लिख सकते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम: लाइफ इज रेयर एंड प्रिकॉशियस, इट इज शॉर्ट। अगर हम कहें तो जीवन दुर्लभ और बहुमूल्य है और इसकी समय सीमा बहुत थोड़ी सी है। सो लर्न ऑल द गुड यू कैन डू ऑल द गुड यू कैन, अर्थात इसी छोटे से समय में आपके काम करने को बहुत है, यानी ये छोटा सा समय उसमें काम करने को बहुत है, अतः अधिक से अधिक सीख कर अच्छा से अच्छा काम करो। रिमेंबर इफ नो बॉडी सीज गुड सीज एंड इफ नो बॉडी हेल्प। अगर आपने याद रखिए, अगर आपने ईश्वर सर्वव्यापी है, वह सब कुछ देखता है, हर वक्त तुम्हारा सहायक है, रक्षक है, हितैषी है। द पोएम हैज़ ए यूनिवर्सल अपीयर बिकॉज इट preaches the gospel of duty sent hopeful and performable by all। अर्थात कवि कहना चाहता है कि कविता में जोर देकर कर्तव्य करते रहने को कहा गया है, इसी में बुद्धिमानी है, यही तुम्हारा फर्ज है। सभी को आशावान रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और यही हमारे जीवन का स्रोत है और यही कविता का भाव है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। और हाँ, आपने इससे पहला वीडियो द फाउंटेन नहीं देखा है तो एक बार द फाउंटेन ज़रूर देखिए, वह भी संपूर्ण हिंदी के साथ इसी तरह समझाया गया है।